हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेद कर उसे कमजोर बनाता है। और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे T-90 और मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन। नए भारत के ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांकने की काबिलियत रखते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव कंचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्ध शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। ये टैंक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान में भी दौड़ सकते हैं। भीष्म पितामह की तरह अटल, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी T-90 और बिग बैटल टैंक अर्जुन। अगला दस्ता BMP सारथ एवं नाग मिसाइल सिस्टम का ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड दस्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। ये दुश्मन के टैंक को नष्ट करने में पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 30 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन टैंक रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। साथ ही आपके समक्ष नाग मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेजने में सक्षम 4 एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रदान कर सकता है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते हैं। इनके साथ इन्फेंट्री के सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस। सबसे आगे ड्रॉप टेरेन टैक्टिकल हॉलर जिस पर स्नाइपर तैनात है जो घात लगाकर, और इसके ठीक पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्त्र और जॉनेट नामक लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। और इन दोनों एलपी के पीछे आप देख सकते हैं हॉलर व्हीकल चल रहा है। इन सैनिकों ने आप देखेंगे किस तरह से खास किस्म के चश्मे पहने हुए हैं जिन पर भारत में निर्मित हथियार लगाए गए हैं। मंच की ओर बढ़ने वाले LSP पर आप देखेंगे भारत में ही निर्मित ईगला मिसाइल लगी है जो 5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सरफेस एयर मिसाइल है। दूसरे LSP पर आप देख सकते हैं हेवी मशीन गन लगाई गई है। और इसके पीछे जो ट्रेलर आप देख सकते हैं नवीन और फुर्तीले जिन पर हमारे नए भारत के रोबोटिक लगाए गए हैं। सेना के 2 नए ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें 21वीं सदी के हथियार ड्रोन के प्रभावशाली इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया है। ये है शक्तिमान रेजिमेंट तथा दिव्यांग बैटल। मंच की ओर अग्रसर इनके वाहनों में स्टॉर्म ड्रोन जो 25,000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखता है तथा दुश्मन की सटीक जानकारी दे सकता है। नई पीढ़ी के स्वदेश निर्मित मानव रहित वॉर है और इनके पीछे भारत में स्वदेशी मानव क्षमता की सरकार धनुष तथा अमोघ ऐसी तोपें जो ग्लूकोज का उन्नत स्वदेशी संस्करण है। 40 किलोमीटर तक सटीक के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में सक्षम है। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ फर्स्ट मूव में प्रति मिनट 5 राउंड दाग सकती है। सरप्लस देने के लिए भी लगाए गए। भारत में रॉकेट लॉन्चर में आप
वाले वायु रक्षा की पूर्ण प्रचंड अभियान आकाश अज्ञातकारी तथा मीडियम रेंज सर्विस एयर मिसाइल ट्रेन रखती है जो दुश्मन की क्रूज मिसाइल के खिलाफ हमारी सेना में कवच प्रदान कर रही है। अरे मोदी जी का ट्रांसलेटर देखा। मध्य भाग मूल ऑपरेशन का प्रतीक और आखिरी भाग हमारे S-400 तथा ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार की कहानी बयां करता है। वर्तमान और भविष्य का प्रतीक ये वाहन माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकलन के अनुरूप सुदर्शन चक्र को भी दर्शन कर रहा है। अब आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाते हुए पहली बार गर्व से आगे बढ़ते हुए लद्दाख की नुब्रा वैली के बाद डबल हम इनका डबल हम इनको -40 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक सप्लाई पेट्रोलिंग और 250 किलो भार ढोने में अत्यंत सक्षम बनाता है। उन्हीं के पीछे संस्कारी पुलिस जो कि 70 किलोमीटर एक दिन में 7 किलो सामग्री ढोने में सक्षम हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए है सच्चे और सच्चे ये है भारतीय सेना की अनोखी जागीर, ये है योद्धा, ये है हमारे योद्धा। और स्काउट्स के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी के नेतृत्व में अगला दस्ता लद्दाख के अरुणाचल तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी नवगठित मिशन स्काउट्स मार्चिंग दस्ता कंटिजेंट में सिक्किम स्काउट्स अरुणाचल लद्दाख गढ़वाल नुब्रा स्काउट्स सन ऑफ द सॉइल के आधार पर आधारित सीमा पार की भाषा बोली और प्रवेश कर सकते हैं और बिना आहट वापस विजय की सूचना देकर ही आते हैं। और अब कर्तव्य पथ पर ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट सुबेदार मेजर प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पैराशूट रेजिमेंट ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स के संयुक्त सैन्य बैंड में 74 संगीतकारों का दस्ता जो वंदे मातरम की धुन बजाते हुए An extraordinary valor, युद्ध घोष second चुनाव। The next contingent advancing on Kartavya Path are the brave soldiers of the Assam Regiment, led by Captain Aryan of 6th Assam. The regiment, which displayed its valor and courage in Burma during the World War II, comprises soldiers from all the northeastern states. Havaldar Hampandada of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for his bravery in destroying India and spirit of Northeast India. मैं बोलूं सारे बैठे बोलो ना सबको बैठे हैं सब बैठ जाइए ना सब लोग ताकि पब्लिक को देख पाए। And now marching smartly towards the saluting pairs are the combined infantry bands of Kumaon Regiment, with 9 Gurkha Training Center and 11 Gurkha Rifles, comprising 74 positions. The band is led by Subedar Gul Bahadur Thapa. Dressed in their crisp olive greens, their each set delivers pride, glory, and determination. The proud Jammu and Kashmir Light Infantry, led by Captain Vedant Sethi of 2nd Battalion Gunner, impeccably turned out with officers, junior commissioned officers, and soldiers. With exceptional valor, unity, and professionalism. चौड़ी छाती चटक चाल कर्तव्य पथ पर मार्चिंग रेजिमेंट का मार्चिंग दस्ता 3B रेजिमेंट के कैप्टन गजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में आर्टिलरी का हर बार दुश्मन की एक अशोक चक्र 7 महावीर चक्र आदर्श सर्वत्र
इज्जत हो इत्मीनान। और अब लेडियों से मिलो भैरव बटालियन करते हुए सिविल की बेइज्जती और बढ़ती हुई कमान संभाली है और भैरव बटालियन के मेजर अंजू को उठाया डर करता ये एक व्यक्ति के नारे से खड़ा है जो पुलिस के हाथ रख दिया। Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now, the Indian Navy Band, led by Master Chief Petty Officer, First Class M. Johnny Raj, playing the Indian Navy song Jai Bharati with flawless synchronization and ceremonial precision. The music elevates the spirit of the parade. Proudly alongside the singer is the Indian Navy Frenchman, one of the young and spirited sailors, immaculate formation, moving shoulder to shoulder with precision and equanimity. They reflect naval professionalism at its finest. Defending this is proudly led by Lieutenant Colonel Damian and Lieutenant Commander, and Lieutenant Colonel Smartwal, Lieutenant P.V. Kumari, and Lieutenant Varun Travaria as the commanders. Following the naval contingent is the Indian Navy Tower, being anchored in tradition, sailing into Central Acts, India's early shipbuilding prowess, modern Indian warships and air platforms, led by the mighty aircraft carrier INS Vikrant, symbolize military self-reliance. Marching smartly and reaching the saluting day is the Indian Air Force contingent. Proceeding is the Indian Air Force band, led by Sergeant Charles Anthony Daniel, playing the tune Sound of Fury Road. Approaching the majestic cylinder 4 powerhouses listed with formation. Command, MiG-29, Sukhoi 20 and Jaguar, led by Group Captain Ketan N. With their unremitting character same formidable army, we also have the Mirage and the Tejas to showcase their mission during our training. Following is the आगे आ रही है पूर्व सैनिकों बाकी संविधान से राष्ट्र निर्माण और ये श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूर्व सैनिक हमेशा गर्व का प्रतीक, अगर शब्दकोश में गर्व की जगह पूर्व सैनिक लिख दें, संयुक्तता के माध्यम से विजय को उजागर कर रही है। ये ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता और एकीकृत शक्ति प्रयोग को दर्शाती है। advancing in disciplined formation along Kartavya Path. The Indian Coast Guard Band, the band is led by Samadhikari Papalu Jiva, marching to the resonant and historic tune of Sari Jamati Archana. The band presents a powerful display of patriotism, discipline and proud traditions of the Indian Coast Guard, in the entire atmosphere with national pride.
Ladies and gentlemen, approaching the saluting desk now is the vibrant and right behind them, marching smartly